अश्विन मास का महत्व जिस तरह सावन को भगवान शिव का महीना माना जाता है, भाद्रपद को भगवान कृष्ण का महीना माना जाता है, उसी तरह आश्विन महीने को देवी दुर्गा का महीना कहा जाता है। भारत में हर साल 4 नवरात्र मनाए जाते हैं, लेकिन आमतौर पर लोग चैत्र और शारदीय नवरात्र को साल में सबसे बड़ा मानते हैं। शारदीय नवरात्रे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में शुरू होती है और विजयादशमी पर समाप्त होती है। नवरात्रि के दौरान भक्त 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। आश्विन मास का उत्सव हिंदू धर्म के लोगों के लिए आश्विन मास का विशेष महत्व है। उस माह में पितरों को मुक्ति दिलाने और उन्हें ऊर्जा देने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आता है। मान्यता है कि इस पक्ष में पूर्वज किसी भी रूप में घर पर आ सकते हैं, इसलिए इस एक पखवाड़े यानी कि पितृपक्ष में किसी भी जीव का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने द्वार पर आने वाले प्रत्येक प्राणी को भोजन देकर उसका सम्मान करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में पितृ दोष बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसलिए पितरों को मनाने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान कोई भी नया काम शुरू नहीं किया जाता है। यह पक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अमावस्या तक चलता है। आश्विन मास 2023 इस वर्ष आश्विन मास की गणना 30 सितंबर से 28 अक्टूबर 2023 तक है। आश्विन मास की कथा बहुत पुरानी है। मथुरा के राजा कंस का एक रिश्तेदार था, उसका नाम था वाणासुर। वाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। उषा रूप सौंदर्य की मूर्ति थी। वाणासुर ने उसके रहने के लिए अलग महल बनवा दिया था। वहाँ वह अपनी प्रिय सखी चित्रलेखा के साथ रहती थी। एक दिन उषा ने सपने में एक सुंदर युवा राजकुमार को देखा। वह राजकुमार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध था। उसकी सुंदरता को देखकर वह उसकी ओर आकृष्ट हो गई। वह उससे प्रेमालिंग करना ही चाहती थी कि उसकी नींद खुल गई। स्वप्न भंग हो गया, पर उसकी आकृति को वह भूल नहीं सकी और इससे मिलने का उत्कट इच्छा से उसके मन में बेचैनी पैदा कर दी। उषा ने अपने मन की बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई और कहा कि वह किसी प्रकार उस युवक को उसके पास ले आए। उसकी शक्ल सूरत का नक्शा चित्रलेखा के सामने खींच दिया। चित्रलेखा समझ गई कि राजकुमारी ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा है। वह गई और सोते हुए अनिरुद्ध को उठाकर उषा के पास ले आई। अनिरुद्ध को जब वहाँ सोते हुए नहीं पाया तो उसके माँ बाप तथा दादी रुक्मणी आदि बहुत दुखी हुए। श्री कृष्ण ने इस घटना का जिक्र अपनी राजसभा में ऋषि लोमश से किया। उन्होंने कहा, ऋषिवर, मेरा पौत्र अनिरुद्ध कहीं गुम हो गया है। इससे पूरा परिवार शोक में डूबा है। लोमश ऋषि ने उन्हें उपाय बताया कि गणेश व्रत करें। श्री कृष्ण ने उनके निर्देश का पालन किया और उन्हें पता चल गया कि अनिरुद्ध कहाँ है। उन्होंने वाणासुर के साथ युद्ध किया और विजय प्राप्त करके उषा और अनिरुद्ध को वाणासुर से मांगकर अपने साथ ले आए। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के सामने अश्विन मास का महत्व और कथा प्रस्तुत की है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।